महाराजा सुहेलदेव जी का जब जन्म दिवस आए तब तक ये काम पूरा हो जाए और हम लोगों का यही प्रयास है कि उनके स्मारक का उद्घाटन उनके जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग कराने में हम लोगों को सफलता मिले। महाराजा सुहेलदेव स्मारक चित्तौरा झील निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री अनिल राजभर। बता दें, महाराजा सुहेलदेव स्मारक चित्तौरा का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसमें अभी बहुत से कार्य होने बाकी हैं, जिसका जायजा व गुणवत्ता परखने पहुंचे मंत्री अनिल राजभर। संबंधित को दिए उच्च गुणवत्ता के प्रतिशत आदेश। हाईवे से स्मारक तक की सड़क का होगा नवीनीकरण। उच्च कोटि की टाइल्स व लाइट लगवाने के साथ साथ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा, दिया आदेश। मंत्री जी, आज आप जनपद बहराइच के महाराजा सुहेलदेव स्मारक स्थल पर पहुंचे हैं, आपने निरीक्षण भी किया है, मंदिर का दर्शन भी किया है, क्या कुछ निकल के आया है? संबंधित को क्या दिशा निर्देश दिए हैं? अब इस स्मारक स्थल फिनिशिंग हो रही है। आप सब लोग जैसा जानते हैं कि पूज्य प्रधानमंत्री जी के हाथों से इसका शिलान्यास हुआ था। प्रधानमंत्री जी वर्चुअली इस स्मारक का शिलान्यास किए थे और उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी यहां पर आए थे उस समय। अब हम लोगों का प्रयास है कि जल्द से जल्द जो भी काम अभी थोड़े बहुत अधूरे रह गए हैं वो भी जल्दी से जल्द उसको पूरा कर लिया जाए ताकि इसका लोकार्पण हो सके, इसका उद्घाटन हो सके। श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर आज मैं आया हूं। प्रगति संतोषजनक तरीके से आगे बढ़ रही है और मैं समझता हूं कि थोड़े बहुत जो काम हुए हैं, कुछ चीजों को बाद में हम लोगों ने इसमें जोड़ा था। जैसे यहाँ एक डॉर्मेट्री बननी है, वो काम बाद में जुड़ा था, तो स्वाभाविक है कि उसके बनने में भी समय लगेगा। लेकिन बाकी जो काम है वो सही तरीके से और समय के साथ आगे बढ़ रहा है। हम लोगों का प्रयास है कि महाराजा सुहेलदेव जी का जब जन्म दिवस आए, उनकी जब अवतरण दिवस जब आए तब तक ये काम पूरा हो जाए और हम लोगों का यही प्रयास है कि उनके स्मारक का उद्घाटन उनके जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग कराने में हम लोगों को सफलता मिले। मंत्री जी, जो पर्यटन आएंगे यहाँ का लुत्फ उठाने, यहाँ का आनंद लेने, क्या उनके लिए कुछ सुविधा भी रहेगी? नहीं, अभी ऐसा विचार नहीं किया है। अभी आगे इस पर देखेंगे क्या कर सकते हैं। बाकी जो ऐसे पर्यटन स्थल हैं प्रदेश के अंदर, वहां किस तरह से वहां की गतिविधियां संचालित होती हैं उसका भी अध्ययन कराएंगे और क्या उचित हो सकता है आगे चलकर हम लोग तय करेंगे। लेकिन ये एक बात तय है कि इस स्थल पर भी बहुत, अभी तो इसका फर्स्ट फेज है, अभी इसका सेकंड फेज भी आएगा, इसका थर्ड फेज भी आएगा। ये जो महाराजा सुहेलदेव जी ने जो देश के लिए जो लड़ाई लड़ी है, उनकी जो हिस्ट्री है, उनका जो इतिहास है, उनके जो कर्म हैं, उन सब को उजागर करना है और यहाँ जो भी हमारे युवा में यहाँ से प्रेरणा लेकर जाएं, राष्ट्र की भक्ति की भावना उनके अंदर जागृत हो, इस तरह का विकास यहाँ करने का हम लोगों का संकल्प है, उत्तर प्रदेश की सरकार का संकल्प है। तो अभी इसका फर्स्ट फेज है। अभी इसकी जो कनेक्टिविटी है हमें उसको भी ठीक करना है। अभी एक आरओबी बनाने पर भी सरकार विचार कर रही है कि कैसे सीधे इस स्थान को हाईवे से जोड़ा जाए। बीच में रेलवे का ट्रैक है, उस पर आरओबी बनाने पर भी सरकार विचार कर रही है। और भी कनेक्टिविटी का अगर कोई विकल्प बनता है तो वो भी हम लोग उस पर भी पीछे नहीं हटेंगे, उस संभावना को भी हम लोग देखने का काम करेंगे। तो अभी इस स्थल का मैं कह सकता हूं कि अभी फर्स्ट फेज पूरा हो रहा है। इसका जो सर्वांगीण विकास की परिकल्पना उत्तर प्रदेश की सरकार की है, अभी उस पर बहुत काम होने वाला है। अभी हमारी जो झील सामने आप देखते हैं, अभी इसको भी बहुत बेहतर हमें बनाना है ना। वाटर स्पोर्ट की क्या संभावना यहाँ बन सकती है,
यहाँ बोटिंग की क्या संभावना बन सकती है, बहराइच जनपद के लोग यहाँ आवे एक पर्यटन की दृष्टि से, तो उनके लिए क्या सुविधाएं जरूरी हैं, उस पर सब बहुत स्टेप बाय स्टेप हम सब लोग उस पर काम करेंगे। आने वाले दिनों में ये स्थान निश्चित तौर पर बहराइच जनपद के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटन की दृष्टि से साबित होने वाला है। मंत्री जी, जो रास्ता आता है पर्यटन यहाँ के स्थल के लिए, वो रास्ता भी काफी गड़बड़ है, उसको लेकर क्या कर रहे हैं? नहीं, अभी जब वो उद्घाटन का समय नजदीक आएगा तो उस पर बहुत ज्यादा काम होगा।